औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में उससे हमें मालूम करने के लिए कहा हुआ है कि तमाम जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनका एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें। एडिटिव इन्वर्स में हमने एडिटिव इन्वर्स या जमाई माकूस एक्सरसाइज है हमारी 1.2। हमने जमाई माकूस या एडिटिव इन्वर्स निकालना है। जमाई माकूस या एडिटिव इन्वर्स कहते हैं कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रियल पार्ट की भी और इमेजिनरी पार्ट की भी साइन चेंज कर दें। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है, इसको मैं जी का नाम दे रही हूँ 3 + 2 आयोटा। हमने जी का एडिटिव इन्वर्स निकालना है। इस साइड पे भी हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस साइन के साथ ये इसके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। 3 माइनस माइनस प्लस माइनस, मतलब कि रियल पार्ट जो था हमारा प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट था वो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। हमने साइन चेंज कर दिया है, प्लस की जगह पे माइनस और यहाँ भी प्लस की जगह पे माइनस। इसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स या जमाई माकूस। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखें। जी उससे हमें दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा। जी का हमने एडिटिव इन्वर्स निकालना है। यह आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस का था माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। ये हमारा है एडिटिव इन्वर्स या जमाई माकूस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी जी हमें दिया हुआ है 5 - 7 आयोटा। जी का हम एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस, तो जी का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा -5 + 7 आयोटा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जी हमें दिया हुआ है -2/3 + 5/4 आएगा। तो जी का एडिटिव इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा +2/3 माइनस प्लस माइनस 5/4 आयोटा। अब ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं 4 के 4 सवाल, इन चारों सवालों में हमने एडिटिव इन्वर्स में हमने रियल पार्ट का भी साइन चेंज किया है और इसी तरह से हमने इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर दिया है। इसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स या जमाई माकूस। एडिटिव इन्वर्स या जमाई माकूस जो होता है उसको हम विद नेगेटिव साइन उसी नंबर में ऐड करें तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ज़रबी माकूस या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ज़रबी माकूस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं हमारे पास जो भी वैल्यू है हमने उसको उसी के उल्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास आंसर जो आएगा 1 आना चाहिए। इसको हम कहते हैं ज़रबी माकूस कि हम किसी भी हिंसे को उसके उल्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है 1 आए। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में किस तरह से होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 4 + 5 आयोटा। ये उसने हमें जी दिया हुआ है, हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। जी इन्वर्स निकालना है हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा
1/4 प्लस 5 आयोटा। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि z/1 है और इसके बटे में भी हमारे पास 1 है। जब हम इस रकम को उल्टा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/z = 1/4 प्लस 5 आयोटा। अब ये वाली जो रकम है 1/z, इसको हम z इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि z इन्वर्स जो है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा आएगा। अब नीचे वाली रकम है, आयोटा वाली रकम को हम नहीं रख सकते, इसी वजह से हमें इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और कंजुगेट के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। यही वाले हम 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट जो पार्ट्स हैं उनमें भी हमने किया था। इसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ ही डिवाइड भी करते हैं। ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली जो है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऊपर से तो हमारे पास है 4 - 5 आयोटा और नीचे 16 ± -5 आयोटा का स्क्वायर। 4 - 5 आयोटा, 16 -5 5 = 25 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। 4 - 5 आयोटा, 16 माइनस ये प्लस हो जाएगा 25। 16 में 25 को ऐड करें 41। जी इन्वर्स हमारा आया है 4 - 5 आयोटा ओवर 41। अब इसमें 41 जो है रियल पार्ट के नीचे भी अलग करते हैं और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी अलग करते हैं। ये हमारा है जी इन्वर्स ज़रबी माकूस या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सेकंड पार्ट है इसका, जी दिया हुआ है 6 + 2 आयोटा, तो ये z/1 और इसके बटे में भी 1 है। इसको हम उल्टा लेंगे तो 1/z और 1/6 + 2 आयोटा। इसको तो हम लिख लेंगे z इन्वर्स और ये ऐसे ही हमारे पास रहेगा। इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और इसके कंजुगेट के साथ ही डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। 6 - 2 आयोटा, 6 का 36 आ जाएगा, -2 2 = 4 आयोटा का स्क्वायर। सिक्स -2 आयोटा माइनस प्लस 36 में 4 ऐड किए तो ये 40 हो जाएगा। ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ओवर 40। ये इसके साथ कैंसिल होकर 20 बचेगा। 3/20 -1/20 आयोटा। ये हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब सेम इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। जी है हमारे पास 7 - 3 आयोटा, तो जी इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 1/7 - 3 आयोटा। इसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और उसके साथ ही डिवाइड भी कर दें। 7 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर।
7 7 ज़ार 49 माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 9 58 को 7 के अलग कर लें और 3 के बटे में इसको अलग कर लें। अब ये हमारा जी इनवर्स आ गया है 7/58 प्लस 3/8 आयोटा। इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट है, जी है हमारे पास √5 माइनस 4 आयोटा। हमने जी इनवर्स निकालना है। इसके कंजुगेट के साथ कंजुगेट है इसका 4 प्लस √5 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा। और नीचे दोनों फाइव का √स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। माइनस माइनस प्लस 16 ये आ जाएगा 21 को √5 के नीचे अलग कर दें और 4/21 ये हमारा जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।